Hello friends of class 11th, welcome to our topic that is a loop statement. So अब हम लोग C++ के इंटरेस्टिंग टॉपिक लूप में पहुंचे हुए हैं. लूप का मतलब होता है to perform the repetitive task until no more condition is or no more repetition is desired. मतलब किसी भी काम को तब तक करते रहिए जब तक कोई कंडीशन जो दिया हुआ है वो फुलफिल नहीं हो जाए. सो कंडीशन कब जब तक ट्रू नहीं होता है उस लूप में आप रहिए. दैट इज द लूप. कंडीशन ट्रू, कंडीशन कोड एंड दिस इज द लूप. और जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आप लूप से आप बाहर आ जाइए. सो द लूप स्टेटमेंट ऑलवेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म रिपीटेडली until a certain condition is fulfilled. So this is the फ्लो चार्ट ऑफ लूपिंग. यहाँ पर कंडीशन रहता है. कंडीशन अगर ट्रू है, जब तक ट्रू है तब तक इस आपको ये साइकिल में रहना है कि कंडीशन कोड और फिर चेक करना है. सो जब भी कंडीशन हम देते हैं दैट इज विद इन जो फ्लो चार्ट में हम इसको दिखाते हैं, तो जो कंडीशन होता है दैट शुड बी विद इन डायमंड बॉक्स. और जब फॉल्स होता है तो लूप से बाहर आते हैं. सो लूप के जो पार्ट्स होते हैं, हर एक लूपिंग आप वाइल और डू वाइल हम लोग देख चुके हैं. आज हम लोग का टॉपिक है फॉर लूप. लेकिन जो लूप जो होता है वो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सभी लूपिंग में सेम होते हैं. पहला होता है इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइज द लूप वेरिएबल एट द इन द बिगनिंग ऑफ द लूप. हम लोग वाइल लूप को तो ऐसे भी एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं. उसमें इनिशियलाइजेशन जो है वो स्टार्टिंग में होता है और उसी के बेस पे कंडीशन चेक होता है. हालांकि डू वाइल इज योर एग्जिट कंट्रोल लूप, जिसमें आपका एक्सप्रेशन जो है वो कंडीशन जो है वो लास्ट में बॉटम ऑफ द लूप में इवेलुएट होता है. इसलिए उसमें आपका लूप बॉडी अगर फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी लूप बॉडी एटलीस्ट वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट होता है. बट द फर्स्ट पार्ट इज इनिशियलाइजेशन. तो इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल इन द बिगनिंग ऑफ द लूप. लूप के स्टार्टिंग में आपको जो भी वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना होगा. सेकेंड वन इज टेस्ट एक्सप्रेशन. इट डिसाइड्स वेदर द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. ट्रू if it is true, expression is true, or not if the expression is false. So test expression आपका एग्जीक्यूट होता है. अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है लूप एग्जीक्यूट होगा. अगर नहीं है, टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो लूप बाहर आ जाएगा. Next one is important one is updation. Updates the value of the loop after every iteration of the loop. मतलब हर एक बार आपको चेक करना. जैसे अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर का कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, सपोज यू आर राइटिंग द प्रोग्राम 1 to 100, तो उसमें आपको प्लस प्लस करना होगा. ऑलवेज यू इंक्रीज द वैल्यू विथ वेरिएबल विथ 1. अगर आप इवन नंबर का लिख रहे हैं तो आपको 2 से इंक्रीज करना होगा. लेकिन आप कोई सी प्रोग्राम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इफ यू राइटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम 100 to 1, देन देयर इज अ वैल्यू दैट शुड बी इन डिक्रीमेंट ऑर्डर. माइनस माइनस इनिशियलाइजेशन उसका 100 से होगा और कहाँ तक जाना है 1 तक, तो उसमें जो अपडेशन होगा वो माइनस माइनस में होगा. The body of the loop, it contains the statement to be executed repeatedly. इसमें हम लोग जिस स्टेटमेंट को बार बार दिखाना है और अपडेशन को दिखाना है उसको हम लोग रखते हैं. सो बॉडी ऑफ द लूप और एक्सप्रेशन जो है इट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन. सो ये पार्ट ऑफ द लूप है. इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेशन and the body of the loop. So these are the parts of every loop. Types of loop में हम लोग while loop है. It repeats the statement or group of statement until a given condition is true if the test expression is before executing the loop body. While loop में हम लोग loop body को execute करते हैं, उसके पहले जो वेरिएबल है इनिशियलाइजेशन है वो चेक करते हैं. कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करता है और फॉल्स है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होता. फॉर लूप एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रिविएशन द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल. तो फॉर लूप जो है एक सीक्वेंस में आपका स्टेटमेंट जो है वो लिखा होता है. आज हम लोग फॉर लूप के बारे में देखेंगे. देन डू व्हाइल लूप is like a while statement except that its test condition is at the end of the
लूप बॉडी, ये आपका लास्ट में इवेल्युएट होता है। उसके बाद होता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? अ लूप कंटेनिंग अनदर लूप इनसाइड इट्स बॉडी, दैट इज नेस्टेड। वाइल के अंदर वाइल, फॉर के अंदर फॉर, डू वाइल के अंदर डू वाइल। सो एक लूप जो है वो अपने अंदर दूसरा लूप को भी कंटेन करता है, दैट इज द नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड लूप। सो वाइल लूप में वाइल लूप रिपीटेशन कंडीशन स्टेटमेंट, और कंडीशन ट्रू है तो इवैल्यूएट करेगा और फॉल्स है तो बाहर आएगा। So this is the program of while loop. कंडीशन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा i इक्वल टू 1, i लेस देन 5, इनपुट अ नंबर, सी इन नंबर, टोटल को टोटल प्लस नम करेंगे और सी आउट करेंगे i प्लस प्लस। देखिए यहाँ पर i प्लस प्लस। So this is the flow chart of while loop. कंडीशन इवेल्युएटेड, ट्रू फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। This is the example. Now come to our topic, today's topic, that is for loop. For statement has the following syntax. सबसे पहले for में हम लोग while और do while की तरह इनिशियलाइजेशन ऊपर नहीं रखते हैं, इसमें इस पैरेंथेसिस के अंदर ही इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलोन, फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलोन, फिर इंक्रीमेंट, और फिर फॉर के बाद कर्ली ब्रेसेस आता है जिसमें कि लूप बॉडी रहता है, और लूप बॉडी इज टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलोन एंड followed by the closing curly braces. So initialization, what is initialization? What is the initializing variable? The initialization is executed once before the loop begins. तो initialization का काम होता है कि एक बार, only one time it is executed, और उसके बाद आता है condition. The statement is executed until the condition become false. So statement, this statement, ये statement जब तक execute होगा जब तक कि condition जो है false नहीं हो जाएगा। Next is increment और decrement जो भी है। So increment portion is executed at the end of each iteration. हर एक के बाद होगा, execute होगा increment. So the sequence is initialization, condition, स्टेटमेंट देन इंक्रीमेंट। इस तरह से ये लूप चलता है। सो इनिशियलाइजेशन जो होगा ओनली वन टाइम, दैट इज बिफोर द लूप बिगिन, उसके बाद कंडीशन, देन स्टेटमेंट, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द फॉर लूप। सो इस और फॉर लूप के बाद कभी भी अभी स्टार्टिंग में सेमी कोलोन लगा दीजिएगा अगर, तो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपको सेमी कोलोन नहीं लगाना है, ये आपको याद रखना है। सो रिमेम्बर द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। नाउ सी वन प्रोग्राम फॉर i इक्वल टू 0, दैट इज स्टॉप फॉर्म, i लेस देन 5, कहाँ तक जाना है? जब तक i की वैल्यू 5 नहीं हो जाए, और add 1, दैट इज द काउंटर वेरिएबल, add 1 करना। आप कोड क्या लिखा है? सी आउट इंटर अ नंबर, सी इन नम। जब आपको नंबर डालते जाना है जब तक कि ये i जो है वो 5 नहीं हो जाए। तो ये आपसे 5 बार नंबर मांगेगा और हर नंबर को टोटल में ऐड करता जाएगा, और लास्ट में सी आउट टोटल दिखाएंगे तो ये क्या दिखाएगा? जो कि टोटल आपका आया है सारे नंबर्स को जोड़ के वो टोटल डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज द प्रोग्राम टू इंटर 5 नंबर्स। ये आपसे 5 बार i इक्वल टू 0, 0 is less than 5, ट्रू, तो ये नंबर मांगेगा, टोटल में डालेगा i प्लस प्लस i will become 2, is 2 is less than 5, ट्रू, फिर ये आएगा नंबर मांगेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उस नंबर को टोटल में डालेगा, i प्लस प्लस i is 3, 3 is less than 5, ट्रू, फिर it will ask you to enter number और उस नंबर को फिर टोटल में ऐड करेगा, i प्लस प्लस 4 is less than 5, ट्रू, ये नंबर मांगेगा, नंबर को टोटल में ऐड करेगा, i प्लस प्लस 5 is less than 5, फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और जो टोटल होगा उसको डिस्प्ले करेगा। सी द लॉजिक ऑफ फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा। सो इस तरह से देखिए, ये इन कंडीशन जो इवेल्युएट हुआ यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, उसके बाद ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करेंगे, स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन इवेल्युएट होगा ट्रू,
तो इस तरह से ये लूपिंग है, दिस इज लूपिंग, एंड जब फॉल्स होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा. So this is the flow chart of a for loop. Now see the example. To display the table of a given number, you have to accept a number and display the table of that number using for loop. एक number है int n, enter a number c in n, वो number जिसका टेबल प्रिंट करना है. देखिए कितना सिंपल प्रोग्राम हो गया 2 लाइन में सिर्फ. for loop for int I equal to 1, i लेस देन 11 क्योंकि टेबल 10 तक जाना है. अगर आप यहाँ लेस देन 11 की जगह आप i लेस देन इक्वल टू 10 भी लिख सकते थे. प्लस प्लस i, सी आउट बैकस्लैश n n, मतलब यहाँ पर इंटर नंबर 3 किया है. 3 डबल कोटेशन में एस्ट्रिक है, दिस इज डबल कोटेशन. i फर्स्ट टाइम 1 है इक्वल टू n इंटू i, दैट विल बी 3. then it will I plus plus, that will become I plus plus I है, it will become 2. 2 is less than equal to 11, true. तो फिर ये दिखाएगा 3 into 2 equal to 6, plus plus लाई 3, इस तरह से करता जाएगा. जब ये 10 हो जाएगा तो n into मतलब 3 into 10 equal to 30, इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा. और जब plus plus I हो जाएगा less than 10 लेस देन 11, मतलब ये 10 तक जाएगा. 11 होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा. Now multiple initialization and update expression. A for loop may contain multiple initialization and or multiple update expression. These multiple expression must be separated by comma. मतलब कि एक से ज्यादा initialization अगर है या एक से ज्यादा अपडेशन है तो बीच में कॉमा लगेगा. लेकिन अगर एक से ज्यादा कंडीशन है, दैट टाइम वी यूज द लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर मतलब एंड और नॉट लगाते हैं. सो सी i इक्वल टू 1 कॉमा सम इक्वल टू 0 सेमीकोलन. देखिए इसके बीच में कॉमा लगा, ये सेमीकोलन इनिशियलाइजेशन का हुआ. i लेस देन इक्वल टू n, देन सेमीकोलन, फिर i प्लस इक्वल टू i कॉमा प्लस प्लस i. तो सी आउट बैकस्लैश n i. तो ये देखिए दो वेरिएबल के बीच में कॉमा लगाते हैं हम लोग. Now prefix increment and decrement over postfix increment to be used alone. देखिए prefix मतलब जिसमें change then use और postfix मतलब use then change. ठीक है. So prefix this over this, मतलब prefer this over this, इसको ज्यादा prefer करना चाहिए rather than postfix. Reason क्या है? Reason being that when used alone, prefix operator are faster to execute than postfix. So जब भी execution की बात आती है तो prefix जो है वो fastly execute होता है. That's why, that is the reason. अगर आपसे पूछा जाएगा what is the reason why it is better to use prefix than postfix, तो reason is it is faster in execution. Prefix is faster in execution, that's why we use the prefix operator instead of postfix. So prefix means add, prefix means it will change then use. पहले जैसे i का वैल्यू 1 है तो it will change the value of i to 2, then it will use. और plus plus means it will use the value of 1, then it will change that. Infinite loop. Infinite loop can be created by omitting the test expression as shown. For j equal to 25, कंडीशन नहीं है माइनस माइनस जे, तो j 25 से शुरू हुआ है और कोई कंडीशन नहीं है माइनस माइनस जे एंड इन्फिनिट फॉर लूप. मतलब ये लूप कंटिन्यूअस माइनस माइनस होके माइनस में चलता रहेगा. एंड इन्फिनिट लूप कैन आल्सो बी क्रिएटेड, कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन और कोई एक्सप्रेशन नहीं. दिस इज द एंडलेस फॉर लूप, ये लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा. सो एम्प्टी लूप ही एक कॉन्सेप्ट है. इफ अ लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी दैट इज सेड एम्प्टी लूप. मतलब यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है,
अंदर, तो ये एम्प्टी लूप हो गया। If we put semicolon after a 4 parenthesis, it repeats only the counting control variable and it put a block of statement after such a loop, it is a not a part. अगर आप यहाँ पर लगा दीजिएगा तो ये इसी लूप में चला रहता जाएगा और ये इस लूप को नहीं डिस्प्ले करेगा। तो दिस सेमीकोलोन एंड्स द लूप हेयर ओनली, ये बंद हो जाएगा। उसके आप कर्ली ब्रेसेस में जो लिखे हैं, दिस इज नॉट द बॉडी ऑफ द फॉर लूप, for this is a empty body. So that's all from today video. Thank you. Bye bye.